अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, मैंने कुछ लेक्चर सनतों पर दिए थे और आज मेरा जो लेक्चर है वो है सनत हुस्न तालील। बेटा इंग्लिश में हाइपरबोले कहते हैं, मैंने लिखा सनत हुस्न तालील और मुबालगा आराई यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बात बयान करना। तो बेटा मेरे पास अनवान जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए इसके मैंने मानी लिखे हैं। तो जी हाँ पेश करना, इल्लत पेश करना। तो जी हाँ पेश करना, इल्लत पेश करना। साथ लिखा ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसमें नकरा है और बेटा ग्रामर की रूह से वाहिद मोनस। ताहम बच्चों मैंने इसका तारीफ इसकी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ जरा सुन लें। सनत हुस्न तालील ऐसी सनत है जिसमें शायर शायराना खूबी से या शायराना अंदाज से ऐसी बात करता है जो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती, जो हकीकत ना हो या हकीकत से ताल्लुक ना रखती हो। शायर उस बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और कारी बेसाख्ता हकीकत मान लेता है। यूं समझे बच्चों कि शायर शायराना खूबी से किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, हालांकि वो हकीकत नहीं होती, लेकिन कारी उसको बेसाख्ता हकीकत मान लेता है और उसमें असर डालता है। तो बेटा हम मिसाल देते हैं कि जो मैदान करबला के हवाले से मीर बबर अली अमीर से बहुत सारी शायरी ऐसी की हुई है जो हम बेसाख्ता उसको मानते हैं, अक्ल मान जाती है कि ये हकीकत है। जिस तरह उन्होंने कहा गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि ज़मीन के ऊपर कोई दाना गिरता है वो भुन जाता है, या ज़मीन से इतनी हिद्दत या इतनी तमाज़त उठ रही है कि आसमान का रंग बदल गया है, फिर नहर फरात तड़प रही है। यानी कि इस तरह की बातें हमने की बेटा। यानी कि सनद हुस्न तालील ऐसी सनद होती है जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, मसला लिखी हुई है, आप देखें। तो लिखता है कि शायर कहता है, नागाए चमन में जब से वो गुल अंदाम आ गया, नागाए चमन में जब से वो गुल अंदाम आ गया, गुल को शिकस्त रंग का पैगाम आ गया। तो बेटा यहाँ पर इसकी अगर हम थोड़ी सी तशरीह करके देखें तो नागाए चमन अचानक बाग में, जब से वो गुल अंदाम यानी गुल फूल को कहते हैं, अंदाम बदन, फूल जैसे बदन वाला शख्स या महबूब आ गया। तो क्या हुआ, गुल को शिकस्त, आज फूलों को शिकस्त होगी बाग में। और रंग का पैगाम, असल में यहाँ पर क्या है कि मेरे महबूब की वजह से बाग में हुस्न बढ़ गया और बागों का जो वहां पे जो फूल थे उनके रंग उड़ गए, यानी महबूब की आमद से फूलों का रंग उड़ गया। तो ये हुस्न तालीम है, बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान किया है। किसी के महबूब के बागों में जाने से रंग फूलों के नहीं उड़ते। अच्छा बेटा दूसरा शेर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्यासी जो थी सपाए खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फिरात की। हम देखें हजरत इमाम हुसैन राजी अल्लाह ताला के हवाले से ये बात की गई कि हजरत इमाम हुसैन राजी अल्लाह ताला जब 3 दिन 3 रातें मैदान करबला में या उन सहराओं में या वहां पर प्यासे रहे, उनकी प्यास को देखकर क्या कर रहा है, क्या मौजे फिरात की तड़प रही है और साहिल से सर पटक रही है कि हम किस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के काफिले की और उनकी प्यास को बुझाएं। हकीकत नहीं है लेकिन अकल जैसा कि मान रही है कि ऐसा हुआ। तो प्यासी जो थी, सपाही खुदा कहते हैं, खुदा के सिपाही, यानी कि यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन और उनके काफिले की मुराद ली जाएगी। 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फिरात की, मौजे फिरात, फिरात की लहरें या उसका पानी है। सब कहा कुछ लाला गुल में नमाया हो गई, खाक में क्या क्या सूरतें होंगी के फिर हाँ। अच्छा यहाँ पे बेटा गालिब ने सब कहा कुछ लोग जो है वो कहता है कि यहाँ पे ये दुनिया के ऊपर खलासा इसका कुछ यूं बता दूं कि फूल, कुछ लोग हैं जो इस जमीन में जा चुके हैं या जाकर वो प्यारी प्यारी सूरतें दफन हो गई हैं और उनकी वजह से अब फूल दुनिया पर भी खिल रहे हैं। इस तरह की बातें और हुस्न तालील रखती हैं। फिर यहाँ पर है एक शेर है कि मेरी तरह से माहो महर भी है आवारा,
کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے. تو بیٹا اگر ہم دیکھیں چاند اور سورج کسی محبوب کو تلاش نہیں کر رہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں، اور میری طرح سے وہ آوارہ آئے ہیں. میں بھی اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں، اور سورج اور چاند بھی اپنے محبوب کی تلاش میں. جبکہ سورج چاند کی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ وہی کام کریں، وہ کسی محبوب کو تلاش نہیں کر رہے. تو شاعر نے شاعرانہ انداز سے ایسی بات کی ہے کہ انسان کی عقل مان رہی ہے کہ واقعی اس کا کوئی محبوب ہوگا جسے وہ تلاش کر رہے ہیں. بیٹا میرے پاس پانچواں جو شعر ہے، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار. میاں میاں یہ جو پتھر ہے یہ کبھی انسان تھے، یہ کسی کے انتظار کرتے کرتے بس ساقط ایک جگہ پر پتھر بنے اور پتھر بنے ہوئے رہے، کبھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بیٹا یہاں پر ایک شعر ہے کہ سائے کی تیرگی پہ کر تو نگاہ، قرب سے دھوپ کے ہوا ہے سایہ. یہ دیکھو یہ جو میرا سایہ پڑ رہا ہے، یہ جو میرا عکس سایہ پڑ رہا ہے، یہ سایہ خواہ نہیں آیا، یہ سورج میرے قریب ہے اور اس سورج کی مجھ پر کرنیں پڑی ہیں، انہوں نے مجھے جلایا ہوا ہے اور اس کے جلنے کا سایہ یہ زمین پر پڑ رہا ہے. یہ بڑا شاعرانہ انداز سے شاعر نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ سورج میرے قریب ہے اور اس کے تپش سے، اس کی حدت، اس کی گرمی، اس کی تمازت سے، اس کی کرنوں سے، اور یہ میں جل گیا ہوں اور یہ جو سایہ میرا پڑ رہا ہے یہ وہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بیٹا آخری شعر ہے حسن تعلیم کا. بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، یہ دنیا میں زلزلہ ایسے نہیں آتا، آخر اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے، اور جو وجہ بتائی ہے یہ حسن تعلیم ہے. کہا کیا؟ کوئی بیتاب تحاق تڑپتا ہوگا، کوئی اس زمین کے اوپر بیتاب تڑپ رہا ہے، اور اس کی تڑپ، اس کی آہیں، اس کی سسکیاں اس قدر زیادہ ہیں، اس کی تڑپ اس قدر زیادہ ہے کہ جسے دیکھ کر زمین بھی برداشت نہیں کر سکی اور زمین بھی کانپنے لگی. تو بیٹا یہ تھا ہمارے پاس حسن تعلیم، مبالغہ آرائی، یعنی کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی اور شیئر کی ضرورت پڑی تو میں آپ لوگوں کو شیئر کر سکتا ہوں. ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے، تاہم اتنا کافی. والسلام.